वहाँ पे आपने वहाँ का दौरा किया, इससे बेहतर था यहाँ खड़े होने के बजाय आप वहाँ चले जाते, पहले नीपा के उस गटर का वहाँ ढक्कन का दौरा कर लेते। एक बात, वहाँ पे रोड जाम किया हुआ है, लोगों ने बैठे हुए हैं सड़क के ऊपर। दूसरी बात ये कि उस माँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का वो बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है हमारी ये समझ में नहीं आता। एक अदालत, अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर, आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रख दिया है। इस शहर के बच्चों का यही नसीब रह गया है कि वो डंपर के नीचे आके नालों में गिर के और मैदानों में गिर के मरते रहे। आप लोग इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड है गटर का ढक्कन, मुर्तजा वहाब इस्तीफा दो। आपको होता है कि इस्तीफा दे दें आप इसके ऊपर? अगर आप सवाल पर फोकस करते और तकरीर नहीं करते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप कहते हैं कि किसी हुक्मरान के कान में ये बात गई, तो मैं हुक्मरान का हिस्सा हूँ, हुकूमत का हिस्सा हूँ और ख़ुद आया हूँ। ये इस तरह की जो इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू होती है ना, उसी की वजह से बदकिस्मती के साथ हम मामलात को रिज़ॉल्व नहीं कर पाते। मसला बुनियादी तौर पर यह है, वो सड़क इस वक्त भी ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इश्तियाल क्रिएट करने की कोशिश की है। जो सड़क ब्लॉक करने से उन वालदैन का अगर मसला हल हो जाता है तो 100 बिस्मिल्लाह। ये शायद कोई ऑपोजिशन के दोस्त तो इस तरह सोच सकते हैं। मैं बहैसियत मेयर के इस बात से इत्तफाक नहीं करता। मैं तो चाहता तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर देता, आता नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा शहर है, मेरे लोग हैं, तो मैं आया हूँ। और अगर मैं ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदार हूँ, मैं तो ब्लेम गेम पर जाता नहीं हूँ। चाहूँगा तो ब्लेम गेम पे जा सकता हूँ। जिम्मेदार है? अब मुझसे देखें, बात ये, या तो आप सियासत कर लें मेरे साथ या सहाफ़त कर लें। नहीं, मेरी बात सुनें। देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीक़ेकार। देखें, सहाफ़त के नाम पे सियासी एजेंडे को प्लीज़ आगे करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सवाल पूछ लिया और सवाल को मैंने बहुत ही तहम्मुल के साथ सुना, मुझे जवाब देने दें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है तरीका। अभी बहुत सारी चीज़ें, इसकी फैक्ट फाइंडिंग हो जाए, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं तमाम बातें आपको बता दी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बाकी ऊपर वाले को जवाब मुझे भी देना है, आपको भी देना है, हम सबको देना है। अच्छा सर, मैं जवाब दूं, मैं इन चीज़ों से, मैं ऊपर वाले के सामने जवाब दूं, आपके सामने भी जवाब दूं, अवाम के सामने भी जवाब दूं। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। मेरा रब जानता है मेरी नीयत को, मेरे काम को, और आई एम श्योर आपका रब भी आपकी नीयत को, आपके काम को जानता है। तो ना आप मुझे जज करें, ना मैं आपको जज करूं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये बताइएगा, जो बड़े अलमदार बनते हैं बल्दियाती चेयरमैन, वो कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी केएमसी की, लेकिन वो सब चीज़ें छुपाते हैं। कल रात जब मीडिया ने हक़ाइक़ बयान किए तो एक सियासी जमात के कारकुन बाहर निकले और उन्होंने मीडिया पर तशद्दुद किया, हमला किया। इस तरह के वाक़यात को क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी के चेयरमैन अपनी कारकर्दगी छुपा लेंगे? इस तरह के वाक़यात गली मोहल्लों में सबसे ज़्यादा होते हैं। ये तमाम तर जिम्मेदारी टाउन चेयरमैन की होती है। क्या ये सिर्फ मुनाफ़कत ही करते रहेंगे या इसी तरह ये दावे करते रहेंगे ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है? कहाँ कहाँ तक जिम्मेदारी से भागेंगे? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि झूठों पर खुदा की लानत, मुनाफिकों पर खुदा की लानत। अल्लाह सुब्हाना ताला फ़ैसला करेगा कौन झूठा है, कौन मुनाफिक है। मेरा ईमान बड़ा क्लियर है। मैं कल दोपहर को वहाँ पे हमारा K4 ऑगमेंटेशन का काम चल रहा है, उसी सर्विस लेन पे आगे उर्दू साइंस कॉलेज के पास। मैं कल दोपहर को वहाँ पर गालिबन कोई 2 सवा 2 बजे मौजूद था, और वहाँ से जो जमात इस्लामी के इलेक्टेड काउंसलर हैं वो मेरे साथ थे। मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने आके मुझसे अपना तारुफ़ कराया और उन्होंने तारीफ़ की कि अमला बहुत अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने मुझे एक बार भी ये नहीं कहा कि मेयर साहब ज़रा वो पीछे जो है ना, एक गली पीछे ये इस तरह की चीज़ें, इसको ज़रा आप देख लें। क्या पता उनको भी ना पता हो, क्या पता उस वक्त तक वो जगह खुली ना हो, मुझे नहीं पता। तो हम जो है ना, अनफॉर्चुनेटली जब इस तरह का कोई वाक़या होता है, हम इल्ज़ाम तराशी की तरफ चले जाते हैं, बयानबाजी की तरफ चले जाते हैं। मैं कल देख रहा था, किसी एक साहब ने कहा हम अपनी मदद काम करें, एक दूसरी सियासी जमात ने कहा हम अपनी मदद काम करें। तो बाबा, ये अगर एक इंसानी अलमिया है, इसके अंदर हमको ये सियासत करना ज़रूरी है? एक साहब को मैं देख रहा था जिन्होंने कहा, और मैं देख रहा हूँ इल्ज़ामात लगते हैं, वो आज से 4-5 रोज़ पहले वहाँ पे बगी राइड कर रहे थे उसी जगह पे।
सो अनफॉर्चुनेट है ये तमाम चीज़। इसकी मैं 2 चीज़ों की आपको यकीन दहानी कराता हूँ। अभी हम रेस्क्यू से निकल आए। एक तो इसकी इंक्वायरी मैं कराऊंगा कि कैसे शहर के बीचों बीच एक जगह जिसके बिल्कुल वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर इतना बड़ा जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग डेली जाते हैं, उसके बराबर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है हमारा, उस जगह ये चीज़ कितने दिन से खुली हुई थी या उस वक्त खुली या खोली गई, इसको चेक किया जाएगा। अगर सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई, ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कार्रवाई हम करेंगे। मैं वहाँ के जो इलेक्टेड यूसी चेयरमैन हैं चेक करूँगा क्या उन्होंने किसी के साथ रब्ता किया कि भाई मैनहोल कवर नहीं है। 15-15 लाख रुपए महीना उन यूसी चेयरमैनों को अगर मिलता है तो वो किस पर्पस, सॉरी 12 लाख रुपए अगर मिलता है तो वो किस पर्पस के लिए मिलता है? क्या ये कहते हैं 500-600 रुपए का, 1000 रुपए का ढक्कन ये लोग नहीं लगा सकते? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मैं सियासी बयानबाजी से गुरेज करूँगा इस वक्त, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि वंस एंड फॉर ऑल हमें ये तहैया करना पड़ेगा कि क्या हम यही मुनाफिकत के साथ इल्ज़ाम तराशी पर फोकस करेंगे या एक्चुअली लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश अच्छा, करेंगे। मेयर साहब ये बताइएगा कि इससे पहले भी बहुत सारे बच्चे जो है वो इस इंडियन पुलिस में गए हैं, इंक्वायरियाँ पत्नी हुई नहीं हुई वो आपको पता होगा। उसी एक इंक्वायरी का बता दें कि वाकई शफाफ हुई और उसको सज़ा मिली हो, और दूसरा कि आप जो अभी कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी तो ये कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगी और कितने दिन में फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट आपके हाथ में? अभी भाई ने सवाल पूछा था ना, सड़क ब्लॉक की हुई है। इस वक्त डीसी साहब वहाँ पर मौजूद है और मेरे ख्याल में अगले आधे घंटे में सड़क खोल दी जाएगी। हक़ाइक़ को जानने के लिए उस जगह को देखने की ज़रूरत है, और जिस तरह इस वक्त लोगों के अंदर एक इश्तिहाल है और राइटफुली सो तकलीफ़ में है, ख़ानदान से ज़्यादा मेरे ख्याल में वो सियासी पुष्टपनाही करने वाले लोग जो है ना उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तो जैसे ही चीज़ें क्लियर होती, रेस्क्यू से बाहर निकलते हैं, तो इंशाल्लाह इसको इंक्वायर भी करेंगे और जो करार वाक़ई सज़ा बनती है वो इंशाल्लाह दी जाएगी। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, मेरा सवाल है, जी अमित भाई सर मेरे 2 सवाल है। एक तो आपने देखा होगा इमरान खान साहब की बहन ने जो है, आप बिलावल भुट्टो के तर्जमान भी हैं, तो उसने जो जिस तरह से सिंदूर 2 शुरू करने की इंडिया को अपील की है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक मतलब हुब्बुल वतनी के ऊपर ज़र्ब लगाई गई है कि यार ये क्या हो रहा है सियासत के नाम पे जो है। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि गुलशन हदीद के पानी के मसले का क्या हुआ सर? वो 4 लाख लोग आज भी इंतज़ार में है कि पानी जो है वो आ जाए, लेकिन वो बूंद को तरस रहे हैं, कोई इदारा उन पर रहम नहीं खा रहा। नहीं, इदारा तो स्टील मिल है जो उनके ऊपर रहम नहीं खा रहा। हमने मुतबादिल लाइन इस हवाले से बिछा दी है। उसका बिजली की सप्लाई का इशू है जो कि मुझे स्टील मिल की इंतज़ामिया ने यकीन दहानी कराई है, बिकॉज उन्होंने NOC दे दी है अब हमको फाइनली। तो हम के इलेक्ट्रिक के साथ नए PMT के ऊपर काम कर रहे हैं। कोशिश मेरी यही है इसी हफ्ते के आखिर तक वो मसला हल हो जाए ताकि हदीद की आवाम को वो पानी मिल सके। जो हमारा काम था लाइन बिछाने का, जो बड़ा काम था, वो हम कर चुके हैं। अगर ये बिजली का मसला स्टील मिल ने पैदा नहीं किया होता और हमें सप्लाई दे दी होती तो शायद अभी तक ये मसला हल हो चुका होता। लेकिन बाहर कैफ जो मसला है उसको हम काम करें और टारगेट यही इसी हफ्ते के एंड तक ख़त्म कर देंगे। बाकी उन्होंने बयान दिया नहीं दिया, AI था नहीं था, मैं अगेन इस पर नहीं पढ़ना चाहूँगा। लोगों की हुब्बुल वतनी को भी क्वेश्चन कर लिया जाता है, लोगों की इंसानियत को भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। अभी तो मेरी इंसानियत को एक साहब ने अभी तो मेरी भी एक सहाफ़ी ने मेरी इंसानियत को भी क्वेश्चन कर लिया, डाउट कर लिया। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। ये बता दीजिएगा कि इस वक्त वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से ये एलामिया जारी किया गया था कि वहाँ पर किसी किस्म की कोई सीवरेज लाइन मौजूद नहीं थी। दूसरा, वहाँ पर बरसाती जो नाला वहाँ से अगर गुजर भी रहा है तो उसकी सफाई का काम वाटर कॉरपोरेशन का नहीं है। तो ये बताइएगा वो जिम्मेदारी किसकी है उस नाले की सफाई की, और वहाँ पर जो मेन होल का ढक्कन नहीं था उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सेकेंडली ये बता दीजिएगा कि अगर इंक्वायरी होती है और इसमें क्या टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो भी इसमें कंसर्न इदारा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई FIR दर्ज होगी? देखिए 2-4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो सेवरेज की लाइन नहीं है, वो है ड्रेन, बरसाती नाला है। वो बरसाती नाले के ऊपर KMC भी काम करती है और टाउन भी काम करता है।
आपको याद होगा बारिशों के दिनों में जहाँ पानी क्लियर हो जाता तो जमाती पहुँच के कहते थे कि ये तो हमने पानी क्लियर कर दिया। तीसरी चीज़, वहाँ पे चूँकि यूनिवर्सिटी रोड पे BRT का काम हो रहा है तो ट्रांस कराची भी इसके ऊपर काम कर रही है और एंड टू एंड वो सोल्यूशन है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मैंने आपको कहा कि ये देखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप जो यूनिवर्सिटी रोड से वाकिफ़ हैं उनको ये पता है कि उर्दू साइंस कॉलेज के बराबर से एक ऑलरेडी बरसाती नाला गुज़र रहा है, ये उसके बराबर में गालिबन एक और इंटरवेंशन है गालिबन। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। फैक्ट्स को जानने के बाद जो सज़ा कानून के मुताबिक बनेगी, नेगलिजेंस हो, रेकलेसनेस हो, जो भी हो, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। बाकी यार अगर मैं इंक्वायरी करूँ और मैं कहूँ कि वो जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन उसका ज़िम्मेदार है तो फिर कोई लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये आपने कैसे कह दिया, जमात इस्लामी भी मेरे ख़िलाफ़ नाराज़ हो जाएगी। तो मैं अगेन सियासी नुक्ताचीनी से बालातर होके एक अलमिया है, एक शहर का मसला है, उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। ये मैं करके फिर उधर आ जाऊँ। चले आप कर लें सर ये।